अब हमारी मंजिल थी केरल में ऐश्वर्या का घर। ऐश्वर्या की कहानी सबसे अलग, सबसे जुदा थी। वजह आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगी। केरल की नेचुरल ब्यूटी के बीच एक हॉरर अतीत हमें पुकार रहा ने मुस्कुराते हुए वेलकम किया। बातचीत की शुरुआत ही हंसी ठिठोली के साथ हुई, लेकिन जैसे ही हमने ऐश्वर्या का नाम लिया, ज्यों ही 4 जून 2018 का सच पूछा, वैसे ही ऐश्वर्या की मां की आंखें नम हो गई। 4 जून 2018 का सच इतना खौफनाक था कि सोचकर सिहरन होती है। आखिर क्या हुआ था 4 जून 2018 को? ऐश्वर्या कहां है? उसके साथ क्या हुआ? इन सारे सवालों का जवाब आपको अगले 10 मिनट के अंदर जिहाद और धर्मांतरण की ये पूरी केरल स्टोरी दिखाती है। कबूल है। वो भी ऐश्वर्या की माँ और पिता की जुबानी। फारूक कॉलेज പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് वो कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। किसी की शादी का फंक्शन था, वहाँ वो दोनों पहली बार मिले। उसके बाद ऐश्वर्या उस लड़के में बातचीत और घूमना फिरना शुरू हो गया। दोनों के रिश्ते के बारे में हमें बहुत समय के बाद पता चला। കോളേജിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കാണുക, അപ്പോൾ അവിടുന്ന് വണ്ടിമേ കയറ്റി കൊണ്ടുപോവുക। नाम के शख्स से ऐश्वर्या की मुलाकात हुई। उसके बाद दोनों चोरी छिपे मिलने लगे, घूमने फिरने लगे। परिवार को भनक तक नहीं लगी। कुछ दिन बाद ऐश्वर्या के दोस्तों के फोन आने लगे, पूछने लगे कि ऐश्वर्या कॉलेज क्यों नहीं आ रही। ये सुनकर परिवार वालों के होश उड़ गए, क्योंकि ऐश्वर्या तो रोज कॉलेज के लिए रेडी होती थी, रोज शाम को घर वापस आती थी, लेकिन वो कॉलेज नहीं पहुंचती थी। परिवार वालों को जब मोहम्मद शानू और ऐश्वर्या के रिश्ते के बारे में पता चला, तो उन्होंने शानू के बारे में जानकारी जुटाई। हमने लड़के के बारे में पता चरस पीता था। उस लड़की की वजह से ऐश्वर्या ने कॉलेज बंक करना शुरू कर दिया था। शानू का मजहब अलग था। ऐश्वर्या के परिवार के मुताबिक उसकी आदतें भी खराब थी, इसलिए परिवार वालों ने शुरुआत में रिश्ते का विरोध किया। ऐश्वर्या को समझाया, लेकिन ऐश्वर्या शानू से अलग रहने को तैयार नहीं थी। थक हार कर परिवार ने रिश्ते को मंजूरी दी। जब हमें ये लग गया कि अब ऐश्वर्या उस लड़के से शादी किए बगैर नहीं रह सकती है, फिर हमें पता चला कि वालों से बात की। हमने शादी के लिए हाँ भी कर दी। दोनों परिवार शादी के लिए तैयार थे, लेकिन एक बड़ी अड़चन थी। शानू विदेश से केरल आने को तैयार नहीं था। वो चाहता था कि ऐश्वर्या भी विदेश आ जाए और वहीं निकाह हो। अब ऐश्वर्या की फैमिली को लगने लगा कुछ तो गड़बड़ जरूर है। एक दिन गजब हो गया। घर पर ऐश्वर्या के पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए पुलिस वाले आए। परिवार के होश उड़ गए। उन्होंने वेरिफिकेशन को मंजूरी नहीं दी। ऐश्वर्या से उसका मोबाइल भी छीन लिया, लेकिन विदेश में बैठा शानू अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के जरिए ऐश्वर्या को मोबाइल मुहैया करा रहा था। हमने उसका मोबाइल ले लिया, फिर भी उसके पास मोबाइल आया। ये मोबाइल वो लड़का अरेंज करवाता था। 3-4 बार मोबाइल हमने ले लिया तो वो गुस्सा हो गई। एक दिन घर छोड़कर चली गई। ऐश्वर्या की तलाश में परिवार ने केरल की खाक छान ली। कुछ पता नहीं चला। थक हार कर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस दोनों के बालिग होने का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया। फिर एक दिन ऐश्वर्या से फोन पर बात हुई। हमने पूछा कि जब लड़का विदेश में था तो तुमने घर क्यों छोड़ा? उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब हमें ये लगने लगा था कि मामला धर्म परिवर्तन की तरफ जा रहा है। इस बीच 4 जून 2018 का दिन आ गया। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पास के ही किराए के घर में ऐश्वर्या ने फांसी लगाकर जान दी।
फांसी वाली जगह से कुछ सामान लेकर चली गई। उसमें एक डायरी भी थी, लेकिन बाद में हमें पता चला कि डायरी से कुछ पन्ने गायब है। पोस्टमार्टम में पता चला कि ऐश्वर्या के चेस्ट पर एक टैटू था जिसमें इंग्लिश में शानू लिखा था। शानू जो कि लड़के का नाम था। ഞങ്ങൾ പിന്നെ കിട്ടിയപ്പോൾ പേജുകൾ മിസ്സാവുകയൊക്കെ ചെയ്തു। पता चल गया था कि जिस शानू के लिए वो अरबी पढ़ने लगी, पर्दा करने लगी, उस शानू का कई और लड़कियों से भी अफेयर था। ये सच ऐश्वर्या के लिए सदमा था जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। हालांकि ऐश्वर्या ने कभी भी सीरिया या इराक जाने की बात परिवार से शेयर नहीं की। वो इस्लामिक स्टेट में भर्ती होना चाहती है, ये थ्योरी भी कभी सामने नहीं आई। लेकिन परिवार के लोगों से ऐश्वर्या ने ये जरूर कहा था कि आरएसएस के खिलाफ लड़ने के लिए इस्लामिक स्टेट आया है। ഫോണിൽ സംസാരിച്ച് ऐश्वर्या के मरने की वजह शानू था। शानू का सच उसे पता चल गया था। शानू का कैरेक्टर उसे पता चल गया था। വേറെ ഏതോ പെണ്ണുണ്ട് അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് करने के लिए आईएस आया है, इस्लामिक स्टेट आया है। जब हमने शादी के लिए हाँ कर दी थी तो पासपोर्ट और वहाँ बुलाने का मकसद क्या था? इसीलिए हमें लगा कि ये लव जिहाद का मामला है। परिवार वालों का आरोप है कि एक विधायक के दखल की वजह से केस रफा दफा हो गया। आज इस घर में ऐश्वर्या की कमी बुजुर्ग माँ बाप को रोज तड़पाती है। ऐश्वर्या ने कॉम्पिटिशन्स में जो ट्रॉफी और मेडल जीते थे, घर वाले आंसुओं के साथ उन लम्हों को याद करते हैं। कोझिकोड की ऐसी केरल स्टोरी है जिसमें एक होनहार स्टूडेंट की जान चली गई। उसने जो जो ख्वाहिशें की थी सब अधूरी रह गई। परिवार वालों को लगता है कि अगर शानू ऐश्वर्या की जिंदगी में ना आए ना कि हम लोगों के संग क्या होता है सिटियों में लड़कियों के संग ना, तो वो चीज़ में लड़कियों को देखना चाहिए। बहुत अच्छी लगी सर, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए सर ये बहुत अच्छी है। ये सबको देखना चाहिए। मेरे घर जितने भी बच्चे हैं, आज के यूथ बच्चे हैं, देखना चाहिए सर ये बच्चों को कि हम लोगों को कैसे कन्वर्ट किया जाता है मुस्लिम में और धोखा देकर। इस चीज़ में देखें लड़कियाँ, प्लीज़ आके देखें। और मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये मूवी सब युवक को देखना चाहिए। इससे बहुत कुछ जागरूक होने को मिलता है। क्या देखने को मिला इसमें? क्या खास इसमें हिंदुओं के बारे में, जो केरला में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में बताया गया है, और जो भी कुछ मुसलमानों ने जो भी कुछ गलतियां हुई हैं, जो भी कुछ ISI लोगों ने, वो सारी जानकारी बताई है। बहुत बढ़िया। क्या खास बात रही है इसमें ना कि हम लोगों के संग क्या होता है सिटियों में लड़कियों के संग ना, तो वो चीज़ में लड़कियों को देखना चाहिए। ज़्यादा से लोग यहाँ पे आके मूवी देखो तो बहुत अच्छा है। क्या दिखाया क्या गया है? कि हम लोगों को कैसे कन्वर्ट किया जाता है मुस्लिम में और धोखा देकर। इस चीज़ में देखें लड़कियाँ, प्लीज़ आके देखें। किसकी अदाकारी आपको बहुत अच्छा लगा। एक रियल स्टोरी के आधारित ये फिल्म बनाई गई है, और मेरा तो यही सुझाव है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को कि रियलिस्टिक के ऊपर फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाए, क्योंकि हम लोग न्यूज़ के माध्यम से एक छोटे रूप में ही देख पाते हैं। फिल्म के माध्यम से उसकी गहराई तक हम लोग देखेंगे और उसको समझेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सच्चाई हिंदुस्तान के भीतर जो हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। वो एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। क्या क्या खास बात है इसमें? क्या दिखाया गया? इसमें ये दिखाया गया है कि देखिए केरल की लड़कियां जो बहला फुसला के उनको एक अलग जाता है और उनको ब्रेन वॉश किया जाता है उनके फैमिली के विरुद्ध। इसमें इस फिल्म में किसकी अदाकारी आपको पसंद आई? अदा शर्मा बहुत ही बेहतरीन अदाकारी उन्होंने की है, बहुत ही बेहतरीन उन्होंने अदाकारी की है। मेरे ख्याल से जितने भी बड़े बड़े टॉप एक्ट्रेस हैं, मेरे ख्याल से उनकी ये अदाकारी उनको सीखनी चाहिए। मूवी में गुमराह किया गया है लड़कियों को जो हॉस्टल में पढ़ रही हैं, साथ में उनको साथ गुमराह बने उसमें सुरक्षित है। मैंने कई लड़कियों को अब अगर ये मूवी देखती हैं तो चाहे वो लड़का हो या लड़कियां हो तो वो उस चीज़ से बचेंगी। अदाकारी तो जो लास्ट में जो हीरोइन थी उसने हिम्मत नहीं हारी, जो शालिनी के नाम से थी। फिल्म को लेकर भी विवाद हुआ है। हाँ,
हाँ विवाद हो रहा है कुछ, उसमें शब्द ऐसे 2-3 लोग कहे हैं जो मुस्लिम धर्म की थी, उसने जो धर्म वो कहा है कि जैसे शिव शंकर हैं और राम जी के ऊपर जैसे 2-3 टिप्पणियाँ की हैं। वैसे तो ये मूवी देखने लायक है कि सब लोगों को देखना चाहिए, इससे ना सुरक्षा रहेगी। हाँ सुपर मूवी है यार, सुपर 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 सुपर। क्या खास बात है उसकी? ये लगी मुझे पता कि जो आजकल के पेरेंट्स बच्चों को बाहर भेजते हैं, है ना, जैसे विशेषता केरल में क्या देखा है, नर्स की ट्रेनिंग के ज़्यादा बच्चों को बाहर भेजते हैं, आउट ऑफ स्टेशन, जैसे कि इंडिया से बाहर। अब जैसे बच्चे पेरेंट्स पैसे भेजते हैं, बच्चे क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं, ड्रग्स लेंगे, सिगरेट पियेंगे, ड्रिंक करेंगे। ये बच्चे देखेंगे तो कुछ तो सीखने को मिलेगा ना। क्या दिखाया है ऐसा जी? हॉल में तो खड़े क्या हैं। दिखाया गया है फिल्म में? ये धर्म परिवर्तन जो हो रहा है ना, इसको देख के क्या आज के यूथ जागृत होगी, 100% जागृत होगी। बहुत अच्छी लगी सर, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए सर ये बहुत अच्छी है। ये सबको देखना चाहिए। मैं देखा जितने भी बच्चे हैं, आज के यूथ बच्चे हैं, देखना चाहिए सर। इन बच्चों को बहुत देखना चाहिए सर। क्या दिखाया गया है? सर ये दिखाया कि बच्चे बाहर चले जाते हैं तो थोड़ा फ्रेंड्स सब के चक्कर में गलत चीज़ों में आ जाते हैं, तो सर गलत चीज़ में आ जाते हैं और वो प्यार में ज़्यादातर सर लड़कियाँ प्यार में फंस जाती हैं। तो सर वो चीज़ बच्चों को थोड़ा सीखना चाहिए इस पिक्चर। मतलब एक तो ड्रिंक्स में लग जाते हैं, बाहर जाके दोस्तों के चक्कर में प्यार में फंस जाते हैं, और अगर हिंदू लड़कियां सर इस चीज़ में जल्दी बहक आ जाती हैं, प्यार में ही सर वो जल्दी झुक जाती हैं और इसमें फंस जाती हैं। फिल्म मेरा ओपिनियन है इस फिल्म के बारे में, फिल्म बहुत अच्छी थी और मैं रिकमेंड करूंगा कि सब युवक को, जो नव युवक हैं भारत के, इस पिक्चर को अवश्य देखें। और इसमें मुझे लगता है कि जो बात की गई है ये एक बेस्ड ऑन 2 इवेंट्स है, प्रेरित होकर बनाई है, और जिसमें ऐसा लगा कि जो भी दिखाया गया है एकदम सही दिखाया गया है और जागरूकता के लिए एक बहुत अच्छी पिक्चर हो सकती है ये भारत में। क्या फिल्म में ऐसा क्या था जो जागरूक करेगा लोग? फिल्म में ऐसी बहुत सी चीज़ें दिखाई गई हैं जिस पे कि आज अपने यहाँ बहुत सी लोगों को अवेयरनेस नहीं है। क्या है कि इन चीज़ों पे कोई बात नहीं करता है। उन्हें सेक्स स्लेव की तरह यूज़ करते हैं और मतलब बहुत सी चीज़ें दिखाई हैं। और मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये मूवी सब युवक को देखना चाहिए और अवश्य से देखना चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का। इसको लेकर, फिल्म को लेकर विवाद भी हो रहा है, तो आप मानते हैं कि विवाद जैसा इसमें कुछ है? विवाद उसमें वैसे मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई विवाद लायक सीन नहीं है, पर जो विवाद कर रहा है मुझे लगता है कि उसको कोई हानि हो सकती है इस पिक्चर से, इसलिए वो विवाद कर रहे हैं। बस ये पिक्चर मेरे हिसाब से जागरूकता का बहुत बड़ा एक स्रोत हो सकती है। केरला स्टोरीज कैसी है फिल्म? अच्छी है। क्या उसमें क्या खास बात है? जो 3-4 इंसिडेंट्स हुए कन्वर्जन के और उन लोगों को भाई ISI के नेटवर्क में शामिल किया गया, लड़कियों को, उनकी स्टोरीज़ के बारे में बताया गया। हाँ क्या मानते हैं आप इस फिल्म को देख के? मैसेज है शाम? हाँ, ये रियल स्टोरी, ऐसा नहीं होना चाहिए। बीते कुछ वर्षों में आतंक का एक और स्वरूप, भयानक स्वरूप पैदा हो गया है। स्नेह तिरे, बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती। ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी। ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की
के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं। उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। और देश का दुर्भाग्य आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। कर्नाटका के लोगों को इसलिए कांग्रेस से बहुत ही